नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् ऐसो पंच नमोकारो सपपावपनासनो पवनानञ्च सव्येसिं परमं भवै मङ्गलम्। जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी, जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी, तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी, तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी। परम उपकारी अनंत ज्ञानी शिव निर्ग्रंथ सतगुरुदेव विराट गुरुदेव और इस समस्त जगत के समस्त दिव्य भव्य गुरुजनों को अनंत प्रणाम। सम्यक दर्शन दाता सतगुरुदेव, आपकी वाणी, आपका आभावलय इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करे, समस्त भव्य आत्माओं के भीतर की भव्यता सानंद स्फुरित हो, स्फुरित हो, स्फुरित हो। हम सबको सम्यक दर्शन का वरदान हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय गुरु। तत्वार्थ अधिगम सूत्र वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिन्होंने इतने संक्षिप्त शब्दों में, चंद लफ्जों में पूरे ब्रह्मांड को समझने का संकेत हमें दे दिया। सूत्र यानी इशारा, संकेत, सूचनाएं, इंफॉर्मेटिव नॉलेज। सूत्र यानी धागा, तंतु, जिसके सहारे सहारे चल करके हम अपने ही आप को गाड़ सके, खोज सके, खुद से मुलाकात कर सके। अगर हमारा असली स्वरूप है तो वो कैसा है? तो पहले ही सूत्र में बताया कि हमारा असली स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हमारा जो होनापन है, असली स्वरूप है हमारा, वह सम्यक दर्शनमय, सम्यक ज्ञानमय है, सम्यक चारित्रमय है। सम्यक का मतलब है समय मात्र में, इसी क्षण में, सहज स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, अनप्लान्ड, अनियोजित, अक्रम में, किसी क्रमबद्ध में नहीं, अक्रम अवस्था में, क्षणे क्षणे
क्षणे क्षणे जीवन, इस क्षणे क्षणे जीने में आनंद है और वो आनंद ही मोक्ष है। मोक्ष कोई व्यक्ति सबका ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाता कि मुझे सर्वज्ञ होना है, पूरी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं नहीं, किसी के भी भीतर में सब कुछ जान लो, यह गहरी मांग नहीं होगी। गहरी मांग होगी बस कैसे मैं सर्वथा सुखी हो जाऊं, अव्याबाद सुखी हो जाऊं, ये गहरी मांग होती है। और हम उस सुख भाव में जीने के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं इसीलिए अपनाते हैं, ऑल एक्टिविटीज, ताकि हम सर्वथा सुखी हो जाए। लेकिन जीवन का अनुभव सिखाता है कि सर्वथा सुखी बाहर से कभी हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि बाहरी रचना ही ऐसी है कि यहाँ कुछ न कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी ही जहां पर कि हम जहां भी पहुंचना चाहेंगे वहां पे बाधा पड़ जाएगी, वहां डिस्टर्बेंस आ जाएगा। जैसे हमें जीने का सुख है तो मृत्यु आ जाएगी, पैसे का सुख है पैसा चला जाएगा, परिवार का सुख है कोई कोई व्यक्ति कभी न कभी आता जाता रहेगा, सहयोग वियोग होता रहेगा, रूठना मनाना होता रहेगा, खुशी गम चलता रहेगा। यानी ये सारी स्थितियां बाहर की दुनिया में तो कभी भी सर्वथा बिना बाधा वाली undisturbed happiness is not possible at all in the outer world. In the inner world, there is absolute happiness. Not only happiness, it is called bliss. Life is completely blissful if one is सम्यक। अगर हम सम्यक है तो हम ब्लिसफुल। और धर्म ब्लिसफुल अवस्था में जीने का नाम है। इसीलिए अगर कोई तनाव में है तो वो धार्मिक नहीं है। एक ही लक्षण समझ ले हम अधार्मिक आदमी का, कि अधार्मिक आदमी की जिंदगी में सदा तनाव बना रहेगा, सर्वथा स्ट्रेस स्ट्रेस, वो हर चीज में हर स्थिति में कहीं भी उसको रख दो वो गुलाब के फूलों में भी गुलाब को ना देख के कांटों को देखेगा, वो सुंदरता में भी सुंदरता को न देख करके ये देखेगा अरे चांद में भी दाग है, अरे फूल अभी तो खिला भी मुरझा जाएगा। उसकी दृष्टि ऐसी हो, वो दुखी रहता है। हम तत्वार्थ का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, तत्वार्थ का अधिगम का मतलब है लर्निंग, सीखना, अधिगम अध्ययन। हम तत्वार्थ का अधिगम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सुख में जो बाधक है, हमारे असली होनेपन में जो हमें अभी रोक रहा है, वह है अतत्व। अतत्व का मतलब है ब्रह्म, जो है नहीं लेकिन दिखलाई पड़ता है, अतत्व। ठीक है, तत्व यानी वह जो है, जो वास्तविकता है, जो असलियत है, जो यथार्थता है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड तत्व। तत्व यानी वो तो है, जो जैसा है वैसा है। तत्व जो वास्तविक है, जो भावात्मक समझ है, जो सारभूत स्थितियां हैं, उस सारभूत स्थितियों का हम अर्थ और उसका अधिगम कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में जो अतत्व है वो निकल जाए। अतत्व को हम कहेंगे माया, इल्यूजन, डिल्यूजन। ये जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे अपने आनंद स्वभाव में जीने से हमें जो रोक रहा है, उसका नाम है अतत्व, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स। अब ये इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स से हमें मुक्त होना है, और उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है, उसको जान लो। अनुभवी लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सदियों पुराने आचार्यों ने ये एग्जाम्पल दिए और बार बार कोट किया इस एग्जाम्पल को। मैं भी उसी एग्जाम्पल को कोट करती हूँ। वो कहते हैं कि जैसे अंधेरे के अंदर कोई व्यक्ति को रस्सी सांप दिखलाई पड़ जाए, अब है तो वो रस्सी, लेकिन अंधेरे की वजह से, और रस्सी को जब टच करो तो सांप को टच करे ऐसा फील भी आ सकता है। और खुदा न खास्ता उसकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है
कि उसको वो रस्सी पकड़ करके चढ़ना है कहीं ऊपर। अब वो रस्सी को पकड़ना भी जरूरी है, लेकिन रस्सी में उसको सांप का भ्रम हो गया है, तो उसको पकड़ने के साथ ही डर लगता है, उसको लगता है ये सांप मुझे काट जाएगा। अब ये सांप क्यों लग रहा है? क्योंकि अंधेरा है। और वही उजाला हो जाए तो क्या होगा? तो रस्सी रस्सी दिखाई पड़ेगी, सांप सांप दिखाई पड़ेगी। उजाला होते ही तत्व जैसा है वैसा दिखलाई पड़ेगा, फिर भ्रम नहीं बचेगा, लेकिन अंधेरे में भ्रम है। ऐसे ही अंधेरे में सबको भ्रम होता है, ओ काला बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अंधेरे के साथ ही हमारे कितनी सारी कंडीशनिंग है माइंड के अंदर में, भूत की, काला बाबा की, मृत्यु की। तो हमें अंधेरे के साथ बड़ा डर लग रहा है। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि जैसे अंधेरे में वो जो रस्सी सांप दिखलाई पड़ रही है, वही अगर अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो जाए, रस्सी रस्सी दिखलाई पड़ेगी, सांप सांप दिखलाई पड़ेगा, आदमी का भय खत्म हो जाएगा। अभी हमारी पूरी जिंदगी में क्या हो गया है? एक अंधेरा है। अंधेरा किस चीज का है? कि हम खुद खुद को नहीं जानते। ये अंधेरा है। बाहर तो उजाला है, सूर्योदय हो रहा है, यहाँ तो अमेरिका में तो सूर्यास्त हो चुका है, यहाँ सूर्योदय हो रहा है। बाहर तो उजाला ही उजाला है, लेकिन भीतर आंख बंद करे तो अंधेरा ही अंधेरा है। भीतर हम अपने आप को नहीं जानते ना। ऑब्जेक्टिवली हम सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन जो जानने वाला है उसको हम नहीं जानते। तो क्या हो रहा है? उस अंधेरे की वजह से हमें रस्सी सांप दिखलाई पड़ रही है, ये जगत सत्य दिखलाई पड़ता है, ये नश्वर पदार्थ सारभूत समझ में आ रहे हैं। ये जो कोई महत्व नहीं रखते, कागज का नोट हमने ही तो छापा। मोदी सरकार ने एक बार बोल दिया ये सारे नोट चलनी से बाहर, क्या हो गया? कागज हो गए, रद्दी हो गए बोले। एक पल के लिए उसके ऊपर से जैसे ही आपने अपना स्टाम्प हटा लिया, ये हटा लिया कि अब नहीं चलेंगे, बस नोट तो कागज हो गए, अब क्या बच गया? लेकिन जब तक वो नोट कहला रहे हैं, हमारे दिमाग में कितना बड़ा इल्यूजन है। कल हम ट्रैक कर रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग और भी ट्रैकिंग कर रहे थे। कोई लोग जो रास्ते में बातचीत कर रहे थे, पहली ही बातचीत में बोलने लगे आप कैसे जी लेते हो बिना पैसों के, हम तो बिना पैसों के जी नहीं सकते, पैसे कहाँ से आते हैं, हमको तो बस एक ही दिन रात टेंशन है, पैसे पैसे। और हम इतना हंस रहे हैं कि पूरी दुनिया उस पैसों के पीछे पड़ी है, जो हमारी एक सांस नहीं खरीद सकते। वो पैसे जो हमारी प्यास नहीं बुझा सकते, हमारी सांस नहीं खरीद सकते, हमारे लंग्स नहीं चला सकते, हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो तो खुद ही हो रहा है, बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम से हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए फिर भी वो सांस महत्वपूर्ण नहीं है, सांस से ज्यादा। लोग बोलते 10 बल प्राण बताए भगवान ने, कि 11वां बल प्राण धन हो गया। 10 बल प्राण से आदमी 10 बल प्राण को नहीं देख रहा है, वो 11वें बल प्राण धन को देख। तो क्या हो गया? जो अतत्व है उतना गहरा हमारे भीतर पकड़ बना चुका है कि तत्व दिखलाई नहीं पड़ता। तत्व है जीवन, अतत्व है ये सारा कुछ पदार्थों से पैदा हुआ बहुरंगी जगत। और इस रंगों में हमने जो भ्रमणाएं पैदा कर ली है कि ये मेरा है और ये मैं हूँ, ये मेरा है और ये मैं हूँ, ये दोनों अतत्व है, दोनों ही सत्य नहीं। ये मैं हूँ, जिस अर्थों में हम अपने आप को मैं बोल रहे हैं, वो क्या है? हम क्या है? हम कुछ पदार्थों का कॉम्बिनेशन है, कुछ जोड़ है, जिसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सब कुछ मिला हुआ है, जिसके अंदर रोज रोज हम भोजन डाल रहे हैं, जिसके अंदर रोज हम शब्दों का भी भोजन डाल रहे हैं, विचारों का भी भोजन डाल रहे हैं, और उसको हमने बना दिया मैं हूँ। लेकिन क्या ये मैं हूँ? और फिर ये सारा, तो कपड़ों को हमने मेरा मान लिया, मकान को, दुकान को, सामान को, इन सबको मेरा मान लिया। क्या ये तत्व है? खोजना पड़ेगा। फिर हम रिश्तों को तत्व मान रहे हैं। रिश्तों को तत्व मानने की इतनी गहरी भ्रमणा हमारे अंदर है कि हर किसी को अरे मैं तो माँ हूँ, बस मुझे अपने बेटे के लिए जीवन जीना है। कल एक महिला मिली, वो ये कह रही थी मेरी जिंदगी केवल मेरे बेटे के लिए है। अब मैं उनको देख के हंस रही हूँ, उनको लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, ये हंस क्यों रहे? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि आज जिसको तुम कह रहे हो कि तुम बेटे के लिए जी रही हो, तुम माँ हो, कुछ सालों के बाद में जब बेटा अपनी जिंदगी जी रहा होगा, उसके पास गर्लफ्रेंड होगी, उसके पास अपनी लाइफ होगी, अपने बीवी बच्चे होंगे, उसको तो माँ की कभी कभार ख्याल आने वाली, तब तुम किसके लिए जिएंगे? लेकिन भ्रमणा, और भ्रम बदलते रहेंगे, पात्र बदलते रहेंगे, भ्रम बना रहेगा। इल्यूजन
एवरलास्टिंग, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। इसको खत्म करने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए, ताकि पता लगे रस्सी रस्सी है, सांप सांप है। रस्सी है लेकिन वो सांप नहीं, ऐसे पदार्थ है लेकिन वो पदार्थ मेरा होनापन नहीं है, मेरा जीवन उससे नहीं है। लेकिन हमने उससे अपने आप को इतना कनेक्ट कर लिया है, इतना इंडल्ज हो गए हम उस पदार्थों की माया के जगत में कि हम इस इल्यूजन्स को सच मानते हैं। तो हम इस इल्यूजन से बाहर आ सके, इसलिए हम तत्व का, अर्थ का अधिगम कर रहे हैं। तत्वार्थ अधिगम हम इसलिए कर रहे हैं, तत्व की लर्निंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो अतत्व छाया हुआ, जो इल्यूजन है, जो माया है, जो अंधेरा है, जो भ्रम है, उसका ऑपरेशन हो सके। भोजन इसलिए कर रहे हैं कि भूख समाप्त हो सके, और वो भोजन जिससे भूख समाप्त ना हो उसको भोजन नहीं कहा जा सकता। तो वो ज्ञान जिससे अंधेरा समाप्त ना हो, जिससे हमारी स्थिति ना बदले, उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कोई बोले मैं जानता भी हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्थिति तो वही है, तो हम उसको ज्ञान नहीं कहते। अगर जानते हैं तो स्थिति सेम नहीं रहेगी, ज्ञान होने के साथ ही फिर रस्सी रस्सी हो जाएगी, साफ साफ हो जाएगा, पदार्थ पदार्थ हो जाएगा, बीच में दोनों के बीच में छाया हुआ जो भ्रम है, इल्यूजन्स है, वो खत्म हो जाएगा। और वो भ्रमणाएं कहाँ है? मेंटल कनेक्टिविटी में। और मेंटल कनेक्टिविटी क्यों बाहर के साथ है? क्योंकि बाहर ही दिखलाई पड़ता है, भीतर दिखलाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है कि बाहर ही दिखलाई पड़ रहा है, भीतर दिखलाई नहीं पड़ता। अब सवाल पैदा होता है कि बाहर तो दिखलाई पड़ेगी और साथ ही भीतर भी दिखलाई पड़ जाए, उसका क्या उपाय है? कोई तो उपाय होगा कि बाहर भी दिखलाई पड़ता रहे और भीतर भी दिखलाई पड़ जाए। जी हाँ, उसका उपाय है। क्या उपाय है? कि जो भी बाहर देख रहे हो, उसके देखने के साथ में जो हमारा माइंड तुरंत ही बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है। माइंड के भीतर अपने आप से लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो स्टार्ट हो जाती है, जो ओपिनियन से स्टार्ट हो जाती है, उस ओपिनियन से अपने आप को मुक्त करना है। और वो कैसे होगा? समझदारी से, वो सजगता से होगा, अटेंटिविटी से होगा। हम इस जानकारी को अप्लाई करते जाए कि हमें देखने के साथ में उस कोई भी ओपिनियन कनेक्ट होनी नहीं, माइंड में भी नहीं होनी। बाहर तो कहना नहीं है, अलग बात है, कई लोग बाहर में नहीं कहते, लेकिन भीतर तो पैदा होता ही रहता है। और भीतर हो गया तो वो हो ही गया, फिर वो बाहर और भीतर में फर्क नहीं है। लोगों को पता नहीं चलेगा शायद, लेकिन आपको तो पता लग गया, बस भीतर पैदा हुआ यानी हो गया। तो गड़बड़ी क्या होती है कि देखने के साथ ही हमारे भीतर में अच्छा बुरा, लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपना पराया, ये सारी जो विशेषण पैदा हो जाते हैं, उन सारे विशेषणों की वजह से क्या होता है कि हमारे माइंड ने बाहर की चीजों को कैप्चर करके अपने भीतर कोई एक फ्रेम बना लिया। गड़बड़ी क्या है विशेषण पैदा करने से? कि माइंड में फ्रेमिंग हो जाती है, और जैसे माइंड में फ्रेमिंग स्टार्ट हुई, यही फ्रेमिंग धीरे धीरे ब्लॉकेज बनती जाती है। यही ब्लॉकेज धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बनाते जाते हैं, और फिर हम एक पर्टिकुलर आकृति धारण कर लेते हैं, जिसको बाकी सारी आकृतियों से अब अलगाव हो गए, भेदभाव हो गया, दूरी बन गई। और अगर हमारे भीतर कोई भी आकृति नहीं बनी, हम फ्रेमलेस बने रहे, तो क्या होगा कि चीजें आएंगी चली जाएंगी, अंदर कुछ कैप्चर नहीं होएगा। और जब अंदर इमेजेस कैप्चर नहीं होएगी तो क्या होगा? हमारा जो दर्शन है, वह दर्शन बिना बाधा का हो सकेगा, वह सम्यक हो सकेगा। और वो दर्शन सम्यक हो तो ही पॉसिबल है कि भीतर और बाहर एक रहे। असम्यक दर्शन होने के साथ ही क्या होता है? बाहर कुछ हो जाता है, भीतर कुछ और होता है। भीतर तो स्वाभाविक तो आनंद है, लेकिन अब आनंद नहीं रहा, क्योंकि मन बीच में आ गया। और मन बीच में आने का मतलब क्या है? मन को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे ही मत आया, मन आया, मत आया, मन आया। मत दे दिया ना हमने, मतदान दे दिया, वोटिंग कर दी ना, ओपिनियन दे दिया ना, रिमार्क कर दिया ना। अब रिमार्क दो तरीके से, एक तो है कि आपकी ड्यूटी है, जहां आपको जो बात कहनी है, जो करनी है, आपने वहां रिमार्क दिया। जैसे कि आपको कहीं साइन करना पड़ेगा, कहीं ऑफिसर को रिपोर्टिंग करनी होगी, आपने अपनी बात ओपिनियन भी कही, लेकिन वो ओपिनियन किस लिए कही है? वो ओपिनियन केवल सिचुएशंस को जैसा है वैसा बताने के लिए कही, उसमें अपने आप को नहीं जोड़ा, अपने भीतर कोई इमेज को कैप्चर नहीं किया है, अपना लगाव अलगाव नहीं जोड़ा है, अपनी रति अरति, अपना राग और द्वेष नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि समझदारी है कि ये सब चीजों पे क्या राग द्वेष होना,
ये तो चीजें हैं, पदार्थ है, वस्तुएं है, मौसम है, मूड है। जैसे कोई लोग मौसम से प्रभावित ही होते हैं ना, सर्दी आई, ठीक है, सर्दी के अनुकूल जी लेंगे, गर्मी आई, ओके, गर्मी के अनुकूल जी लेंगे। भाई गर्मी आई, एसी ऑन कर लेंगे, सर्दी आई, हीटर ऑन कर लेंगे। हम सर्दी गर्मी में बिना डिस्टर्ब हुए अपने आप को कैसे ठीक करके जी लेते हैं, ऐसे ही किसी के मूड से, मूड स्विंग से। अब मूड स्विंग से अप डाउन तो चलता रहता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते जाएंगे, लेकिन हमें उससे पीड़ित होने की, प्रभावित होने की, उसके साथ चिपक जाने की, उसमें अपने दिमाग को खराब करने की आवश्यकता ही कर। ये मेच्योरिटी हमारे भीतर डेवलप होती जाए तो क्या होगा कि अब हमारे आनंद को कोई दुखी प्रभावित कर ही नहीं सकता, हमारी मौज को कोई छीन ही नहीं सकता, और जिसकी मौज को कोई नहीं छीन सके वो मुक्त हुआ। फिर मोक्ष मार्ग का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी ऐसी मौज जिसको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, वही तो मोक्ष है। और हमारे मौज को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कोई और नहीं, हमारा माइंड ही कर, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इमेच्योर है। उस इमेच्योर माइंड को मेच्योर करने के लिए हम तत्व के अर्थ का अधिगम कर रहे हैं। ये बात हमें लगातार याद रखनी होगी, ये सारी लर्निंग क्यों हो रही है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि शब्द तो इकट्ठे हो गए, जानकारी इकट्ठी हो गई, लेकिन हम वही के वही रह गए। ऐसा ना हो, इसके लिए सतत ये बात रिमाइंड करवाई जा रही है कि हम क्यों कर रहे हैं तत्वार्थ अधिगम, इल्यूजन से मुक्त हो जाए, हमारी मौज को कोई नहीं छीन सके। हमारी मौज ऐसी हो जाए जो इंडिपेंडेंट हो, अनडिस्टर्ब्ड हो और परमानेंट हो, उसी का नाम मोक्ष। इंडिपेंडेंट, अनडिस्टर्ब, परमानेंट मौज मोक्ष है, सच्चिदानंद है। अब उस अवस्था में जाने के लिए हमने देखा कि हमारा जो दर्शन है वो सम्यक हो, वो जरूरी है। दर्शन सम्यक होने के लिए क्या है कि वह जो जानकारियां हम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से हमें अपनी समझदारी, अपनी सावधानता के साथ में उन जानकारियों को अप्लाई करते हुए अपने भीतर का ऑपरेशन लगातार करना होगा। अब ये जो ऑपरेशन लगातार करना होगा वो हर व्यक्ति को खुद का करना होगा। जैसे हमारी माँ हमें बहुत प्रेम करती है तो हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के थाली में परोस करके मुंह तक ला सकती है, लेकिन चबाना किसको पड़ेगा। इतनी मेहनत तो खुद को ही करनी है, वो जहां तक कर सकती है वहां तक कर देगी, आगे चबाने का काम तो खुद को कर। सदगुरु भी ऐसा ही करते हैं। अरे उन्होंने हमारे लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाया, पांचे कुमार स्वाति ने स्वादिष्ट सूत्र रच दिए, आत्मज्ञानी सदगुरुदेव ने हमें स्वादिष्ट वाणी परोस दी। अरे इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ हमें क्या करना होगा, इस सुने हुए ज्ञान को लगातार चरवण करना होगा, लगातार चबाना होगा, पचाना होगा, अपने भीतर अप्लाई करना होगा, और तब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो है अभी इल्यूजन में, बाद में हम इल्यूजन लेस हो जाएंगे, और ये क्षण क्षण होने वाला है। ऐसा नहीं हम सोचे किसी जन्म में होंगे, किसी आरे में होंगे, किसी युग में होंगे, कोई कब समय आएगा, कोई काल आएगा, कोई देवी कृपा होगी। देवी कृपा सतत हो रही है, गुरु कृपा भी सतत हो रही है। और मजेदार बात है कि देवी गुरु कृपा जिसको हम बोल रहे हैं, ईश्वर कृपा जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं, वो तो सब पर ही हो रही है। कोई लोग सोचते हैं अच्छा इनको तो गुरु की कृपा मिली, मेरे लिए भी कई लोग बोलते हैं अरे आपको तो गुरु की कृपा मिली, हमको कहाँ मिली। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ अरे हवा पानी जैसे सबको मिला है, आकाश जैसे सबको मिला है, ऐसी गुरु की कृपा भी सबको ही मिली है। ऐसा कोई भी वंचित नहीं रह सकता गुरु की कृपा से, गुरु की ओर से। वंचित अगर हमें तो खुद की ओर से। अच्छा खुद की ओर से वंचित क्यों रह गए हम, वो भी तो कारण समझ ले। वो भी तो समझना जरूरी है कि जब वो अस्तित्व की कृपा सब पर है, गुरु की कृपा सब पर, परमात्मा की कृपा सब पर, जिनेश्वर तीर्थंकर भगवंतों की वाणी की कृपा सब पर, सबको सब कुछ मिला, हम चुप क्यों गए। सम्यक दर्शन हमें क्यों नहीं होना, हमें क्यों नहीं सम्यक ज्ञान हुआ, हमारा चरित्र क्यों नहीं सम्यक हुआ, क्यों चुप गए। उसके कारण भी बताए उन ज्ञानियों ने, ये मजेदार बात है। उसके कारण को हम 5 शब्दों में आज समझेंगे, ये नए 5 शब्द है।
हिंदी में है, सूत्रों के शब्द है, किसी के लिए एकदम नए होंगे, तो हम इस शब्दों को थोड़ा थोड़ा अटेंटिविटी से समझेंगे। पहली चीज जिसकी वजह से हमारा सम्यक दर्शन, मतलब हमारा दर्शन सम्यक नहीं रहता, दर्शन तो है ही, देखने की क्षमता तो सब में है, ये सम्यक नहीं है, भीतर बाहर एक नहीं है, अलग अलग है। कारण क्या है? पहला कारण हम बता रहे हैं आज, वो है आभिग्रहिक मिथ्यात्व। सम्यक्त्व का विपरीत शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब होता है इल्यूजन और डिल्यूजन में जीना, जो है नहीं उसके भ्रम में जीना, मिथ्या। मिथ्या का मतलब है नहीं लेकिन प्रतीत होता है। अब वो मिथ्यात्व जो है उसमें पहला तरह का मिथ्यात्व जिसकी वजह से हम सम्यक दर्शन में नहीं हो पाते, वो क्या है? आभिग्रहिक मिथ्यात्व। आभिग्रहिक का मतलब क्या है? आभिग्रहिक का मतलब पकड़ बना लेना, रिजिड हो जाना। रिजिडिटी जो है वो हमें सम्यक नहीं होने देती। अब रिजिडिटी का मतलब क्या है सबको पता है, पुरानी बात जो हमने पकड़ ली है, पुरानी धारणा जो हमने पकड़ ली, जो इमेज हमने पकड़ ली है, जो चलचित्र छाया चित्र हमारे माइंड ने कैप्चर कर लिया है, हम उतनी गहरी पकड़ उसको बना लेते हैं कि आज को हम नहीं देख पाते, प्रेजेंट मोमेंट को हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, हम उसमें उपस्थित ही नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा दिमाग रिजिड हो चुका है। देखो घर घर की स्टोरी है, हर घर में लड़ाइयां इस बात को लेकर के है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी चाह रही है कुछ और तरह का बिहेवियर और नई पीढ़ी कर रही है कुछ और तरह का बिहेवियर। अब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से उम्मीद कर रही है कि जैसे हम चाहते तुम वैसे करो, वो नई पीढ़ी को उसके नए कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए रेडी नहीं होती है, और जहाँ रेडी नहीं हो रही है वहां झगड़े हैं। और जहाँ पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना समझना के लिए जो खुली है, ओपन अप है, उसके घर में झगड़े ही नहीं है। क्यों झगड़े नहीं है? क्योंकि वो ओपन अप है इस क्षण को देखने के लिए, इस क्षण की समझदारी के लिए। अब ये मोमेंट में क्या हो रहा है, सिचुएशंस क्या है, हम उसके लिए सजग है। हम ये पुरानी बात को थोपने के लिए तैयार नहीं है। हम पुरानी बात को क्यों थोपे? पुरानी बात पुराने समय में ठीक थी भाई, तब जो बीमारी थी उसका वो उपाय रहा होगा, तब जो समाज था तब उसका कल्चर वैसा रहा होगा। लेकिन आज की बात को हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखने सुनने समझने के लिए रेडी है, तो हम आभिग्रिक मिथ्यात्व में नहीं है। लेकिन अगर हम रेडी नहीं है और हम रिजिड हो गए, नहीं ऐसा ही होगा, हमारे घर में ऐसा ही होगा, 2500 साल पहले जो नक्शे बने हैं हमको उसी नक्शों पे चलना होगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो रोड ही नहीं है। और जब मैं उत्तराखंड में यात्रा कर रही हूँ, मैं यहाँ देखती हूँ हर साल कितनी सुंदर रोड सरकार बनाती है, कुछ ही दिनों में सब कुछ चेंज हो जाता है, रास्ते चेंज हो जाते हैं ट्रैकिंग के। बोलते क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर पिघल गए, ये पहाड़ टूट गए, ये यहाँ पर भूस्खलन हो गया, या हर दिन नई नई स्थितियां पैदा होती जाती, प्रकृति का रूप बदलती जाती, तो रास्ते बदलने पड़ेंगे। अगर हम रिजिड हो जाए हम तो उसी रास्ते से जाएंगे। और यहाँ बुद्ध को मानने वाले, महावीर को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, मोहम्मद साहब को मानने वाले, सबके घरों में, सबके परिवारों में, सबके समाजों में झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हर कोई रिजिड हो रहा है। वो कह रहा है उस समय की जो नक्शे थे वैसे ही चलना चाहिए, अब तो नहीं चला वैसे। तो कारण रहा होगा, उन्होंने बहु विवाह रखा होगा, 40 पत्नियां रखी होगी, कुछ भी, आज तो वो कारण नहीं है। तब कारण रहा होगा उन्होंने तलवार उठाई होगी, आज तो कारण नहीं है। तब कारण रहा होगा किसी को क्रूसिफाइड क्यों किया होगा, आज तो कारण। लेकिन आज भी आदमी रिजिड है, वो पुराने परिप्रेक्ष्य में हर चीज को देखना चाहता है। और इस बात को बहुत घमंड रहता है हमको कि हमारी चीज बहुत पुरानी है। हम पुरानी को लेकर के इतना घमंड करते हैं कि जितने 1000 साल पुरानी होती है उतने ही ज्यादा, ओ हमारे पास जितने 1000 साल पुराने वो कागज पड़े हैं, सिक्के पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, राजाओं के सामान पड़े, और हम उस चीज का घमंड कर रहे हैं। अब क्या हो गया? आभिग्रिक मिथ्यात्व हो गया। इसका मतलब क्या हो? पकड़ लिया हमने। अब हम आज को नहीं देख करके पास्ट के परिप्रेक्ष्य में आज को देखना चाहते हैं, प्रेजेंट को मार देना चाहते हैं और मुर्दा को पूजना चाहते हैं, तो क्या होगा? और आदमी हर हर युग में यही करता है, जीवित सदगुरु को मार देता है और जो मरा हुआ है उसकी पूजा करता है। और मरे हुए की पूजा करना आसान है, क्योंकि वहां तो अहंकार को चोट नहीं पड़ेगी, वहां तो अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो हम मालिक होंगे। और मरे हुए भगवान की मूर्तियों के, मंदिरों के हम मालिक होंगे।
और तब क्या होगा, हम आपस में जैसा मर्जी चाहे वैसा विधान रचेंगे। और तब क्या होगा, हम तेरापंथ बनाएंगे, 20 पंथ बनाएंगे, कारण पथ बनाएंगे, पौरण पथ बनाएंगे, ना जाने कितने पंथ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मरे हुए के नाम पर चलाने वाली दुकान कौन? हम। ये क्या हो गया? आविग्रहिक मिथ्यात्व। ये आविग्रहिक मिथ्यात्व आप किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, इस सम्यक दर्शन का संबंध कोई भी जाति धर्म बिरादरी से नहीं है। कोई संबंध इससे नहीं है कि हम जैन है तो हमको सम्यक दर्शन होता है, बिल्कुल नहीं। सम्यक दर्शन भीतर की एक स्थिति है जो किसी को भी हो सकती है, और मिथ्यात्व भी किसी को भी हो सकता है, और सबको ही है, देखते हैं। अच्छा, इसका संबंध कोई पर्टिकुलर धार्मिक प्रणाली को अपनाने या क्रियाएं करने से मिथ्यात्व चला जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी क्रिया को बदलने से आदमी नहीं बदल जाता। आदमी बदलता है जब भीतर में कुछ समझ बदल जाती है, जो उसका दर्शन सम्मिलित होता है, तभी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कोई ऐसा ना समझे कि ये जो मिथ्यात्व की बात करी जा रही है वो दूसरे लोगों में है, अच्छा वो धार्मिक लोगों में है। नहीं, धार्मिक अधार्मिक का संबंध ही नहीं है, हर व्यक्ति के भीतर है। जहाँ जागृति नहीं है वहां सब अधार्मिकता ही है। जहाँ स्वभाव में जागृति आ गई और व्यक्ति स्वाभाविक जी रहा है, वही धार्मिकता है। अब इसका संबंध यहाँ इससे भी नहीं है कि आप धर्म स्थानक या मंदिर में जाते हो या नहीं जाते हो, आप सामायिक प्रतिक्रमण व्रत उपवास तप आदि क्रियाएं करते हो या नहीं करते हो, कोई लेना देना नहीं है। आप क्या हो, ये दो बातों में फर्क है। हम इसको अच्छे से बार बार समझे कि आप क्या करते हो और आप क्या हो, दोनों में बड़ा फर्क है। आप क्या करते हो उससे अपने आप को परिभाषित मत करो, आप क्या हो उससे अपने आप को जानो। हम सब पूरी जिंदगी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं ये करता हूँ इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ, या मैं ये करके दिखा दूंगा, या मैंने ये किया था। करिस्सम चहम कारवेसु चहम करिस्सामी चहम। आचार्य सूत्र कहता है कि ये अज्ञानी आदमी हमेशा इसी तरह की भाषा में जीता है कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करके दिखा दूंगा, नेताओं वाली लैंग्वेज। अब इसी लैंग्वेज में अज्ञानी आदमी जीता है, और ये क्या है? पकड़ है। और इसमें आदमी ने खुद की इमेज के साथ में भी कितना कुछ पकड़ बना रखा है। और इसलिए कई लोग देखो जिंदगी में कष्ट क्यों उठाते हैं। अभी एक आदमी इसलिए कष्ट उठा रहा है, मैंने जिंदगी में कभी किसी से सहयोग नहीं लिया, तो अब मैं किसी से सहयोग लेके कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, मैं लोन नहीं ले सकता। भाई तुम्हारे को नहीं लिया, अच्छी बात है। अगर इस समय सिचुएशन है, जरूरत है, तो ले भी सकते हैं सहयोग। लेकिन वो रिजिड हो गया, अपनी मूछों को लेके रिजिड हो जाता है आदमी। नहीं नहीं, हमारी बड़े बड़े लोगों की हमारी मूछ है, बस हमारी परंपरा, बस ये। अब ये रिजिडिटी है, वो आदमी को धार्मिक नहीं होने देगी, समुचित नहीं होने देगी, वर्तमान के क्षण से चुका देगी। और तब क्या होगा, उस वो खुद भी परेशान होगा, उसके इर्द गिर्द के लोग भी परेशान होंगे, वो परेशानी फैलाए। और ये जो रिजिडिटी है उसकी वजह से हर, जैसे अपन देखो ना, जब तूफान आते हैं, बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे एकदम लचीले, हवा आई हवा के साथ मुड़ जाएंगे। पानी बह रहा है, पानी के साथ झुक जाएंगे, पानी चला जाएगा वापस खड़े हो जाएंगे। अरे बड़ी विचित्र बात है, इतना पानी बहा था, पेड़ के पेड़ उखड़ गए थे, लेकिन छोटा पौधा वो तो उखड़ा ही नहीं। क्यों नहीं उखड़ा? क्योंकि उसने हर समय के साथ में अपने आप को जीना सीखा, और जिसने अपने आप की अकड़ बना ली वो गायब हो गया। ऐसी कितनी जातियां गायब हो गई, कितने वंश गायब हो गए, कितनी रिवाज गायब हो गए, कितनी परंपराएं गायब हो गई, क्योंकि सब कोई अकड़ के बैठ जाते हैं। और हम भी अकड़ अकड़ करके जी रहे हैं, और दिमाग को अकड़ा अकड़ा के जी रहे हैं। मेरी इनके साथ नहीं बनती तो नहीं बनती। अरे वो आदमी गया जिसके साथ नहीं बनती थी। कल बुद्ध के सामने एक आदमी ने आके गाली दी, आज वो आके पैरों में पड़ रहा है, अरे मेरे को मेरे कृत्य की क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी थी। बुद्ध बोले कौन सी गलती? कि मैंने कल आपको गाली दी। तो पानी जा चुका, कल जा चुका, वक्त कल बीत चुका है। किस कल की बात कर रहे हैं? आज की बात। बौद्ध धर्म में भी एक नया पंथ पैदा हुआ, एक नया वाद पैदा हुआ, जिसका नाम है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या कहता है? वो कहते हैं कि वो क्षण तो गया, वो क्षण वाला जीव तुम नहीं हो, तुम नया नया जीव हो। एक अर्थ में बात सही थी कि वो क्षण गया, लेकिन उन्होंने उसको भी वाद बना लिया ना, अब गड़बड़ी हो गई, विजिट हो गई। और वो हर चीज को क्षण क्षण में करके पता है क्या कर रहे हैं? कल लोन ले लिया था, चुकाने की टाइम आई तो बोलते हैं वो आदमी तो गया जिसने लोन लिया था।
तो क्षणिकवाद का इस्तेमाल मिसयूज कर रहे हैं। तो ये क्षणिक जैसी बात बन गया, गड़बड़ी हो गई। बात तो बिल्कुल ठीक थी कि आदमी तो गया, सब कुछ बदल गया, हम उसके साथ द्वेष कैसे कर सकते हैं, वो तो कल जा चुका है, तुम तो नए हो, इस क्षण के हो। और वो जो उसने गाली दी, वो गाली सुनने वाला भी गया, गाली देने वाला भी गया। बस आज तुम आज में जागो। उधरे तो बात बहुत प्रीति कर कही, बहुत अर्थमय कही, तत्वार्थ बात है वो, लेकिन उस तत्वार्थ का भी हमने मिसयूज करना जान लिया। बस हम आदमी ऐसे ही, हमने उस क्षणिक वाद को भी वाद बना लिया। वाद का मतलब क्या हुआ, पकड़ बना ली, रिजिड हो गए। जैसे रिजिड हो गए, वो इतनी प्यारी सुंदर सी बात भी, सुंदर सा फूल भी अगर रिजिड हो जाए, सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो वो पत्थर ही हो गया फूल का। फूल का मतलब ये जो रिजिड नहीं है, वही तो खिल रहा है, वही खिल रहा है, वही फूल रहा है, वही मस्त हो रहा है, जो रिजिड नहीं है। तो पहला मिथ्यात्व है आंतरिक मिथ्यात्व, जिस वजह से हम लोग चूक रहे हैं, रिजिडिटी की वजह से। दूसरा मिथ्यात्व की बात करते हैं हम, उसका नाम है अभिनिवेशिक अनाभिग्रहिक मिथ्या। अभिग्रहिक का जस्ट ऑपोजिट है अनाभिग्रहिक। यहाँ पकड़ नहीं है तो क्या है, यहाँ मनमानी पना है। अनाभिग्रहिक है, पकड़ नहीं बना रहा आदमी, पकड़ बनाने जितनी भी उसके पास में ठहरने की योग्यता नहीं है, ठहरने के लिए भीतर की समझ भी नहीं है। लेकिन अनाभिग्रहिक का मतलब क्या हुआ, कि वो बिना पकड़े भी मनमानी पना कर रहा है। समझने के लिए ठहराव नहीं है उसके पास, धैर्य नहीं है उसके पास में, समझने के लिए ओपन अप भी नहीं है वो आदमी। वो आदमी क्या कर रहा है, अनाभिग्रहिक, चलना जाने दे, छोड़ना। झगड़ा भी कर लेगा, गुस्सा भी कर लेगा, और अपने गुस्से के लिए क्या करेगा, छोड़ दे, अपने झगड़ों के लिए भी छोड़ दे। किसी को मार भी दिया तो खुद को ही, खुद के भीतर क्या कर रहा है, मार दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो अपने आप के लिए सावधान होने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। पकड़ तो चाहे नहीं बना रहा है, लेकिन वो अनाभिग्रहिक है, मनमानी करता जा रहा है, स्वच्छंदी जी रहा है, बेतुका जी रहा है। और अपने आप को जगाने के लिए, जानने के लिए एक जो ठहराव, एक जो समझ, एक जो अपनी स्थिति का ऑब्जर्वेशन करने की स्थिति होनी चाहिए, वो भी उसके पास में नहीं है। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है, बिना पकड़े भी पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है वो, और वो वस्तु तत्व को समझने की स्थिति में नहीं है। उसने हर तत्व को ही बेबूझ बता दिया। वो कह दिया बेकार है, सबको समझा ही नहीं जा सकता, बदला ही नहीं जा सकता, छोड़ो ना ये सारी बातों को। अनाभिग्रहिक है, छोड़ तो रहा है लेकिन गलत अर्थों में जाकर के छोड़, मनमानी कर रहा है। लचीलापन तो है, लेकिन लचीलापन भी सम्यक दिशा में नहीं है। इसका लचीलापन भी अपनी बेहोशी को बरकरार रखने के लिए, अपने प्रमाद को और ज्यादा गहरा करने के लिए। तो वो अनाभिग्रहिक मिथ्या है, ये भी हमको समझना होगा। क्योंकि हम जितने इंसान है ना, ये हम सबके टाइप्स है, हम सबके मेंटल सिचुएशंस के टाइप्स बताए जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से हम अपने आप से चूक रहे हैं। अनाभिग्रहिक मिथ्या। तीसरा मिथ्यात्व की हम बात करेंगे, अभिग्रहित अनाभिग्रहित। एक में रिजिडिटी है, एक में लचीलापन, लेकिन बेपरवाही है, लापरवाही है। तीसरा मिथ्यात्व है जिसको हम कहेंगे सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक, सांशयिक का मतलब होता है जो हमेशा डाउटफुली रहता है, संशय में रहता है, सस्पेंसिक रहता है, हमेशा सस्पेंस में ही रहता है, हमेशा संशय में रहता है, मतलब शक्की बना, जिसका दिमाग हमेशा शक करता है। वो इतना शक्की होता है कि अगर तीर्थंकर के चरणों में भी उसको बिठा दिया जाए ना, वो तीर्थंकर पर भी सदा शक्की करता रहेगा। कहते रहे इनको ज्ञान हुआ, पर हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता, ये भी ऐसे शो कर रहे हो, हमारे जैसे ही हो, क्या पता ये अपना समुदाय चलाना चाहते हो इसलिए बोल रहे हो, क्या पता इनके अंदर का कोई लालच काम कर रहा हो। मान लो जो हर बात पे क्या पता, इस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है, हर बात पे शंकाओं से ग्रस्त है। अच्छा, न केवल दूसरों के प्रति, खुद के प्रति भी, सिचुएशंस के प्रति भी, पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, समष्टि के प्रति, उसके मन में सदा शंका ही मौजूद रहती है। जैसे किसी आदमी को सामने जाके बोलो, अरे आपको पता है फला आदमी ने बड़ा दान किया था, अरे कोई बात नहीं, दान वान कुछ नहीं करता, आदमी अपने नाम के लिए कर रहा होगा, उसको उसके दान में दान नहीं दिखाई देगा, तो उसका नाम देखा होगा। अरे किसी को बोलो फला आदमी तब कर रहा है, कुछ नहीं तब कर रहा, दिखावा कर रहा है, वो कोई तब थोड़ी हो सकता है।
हम कैसे मान ले वो तब कर रहा है? क्या पता वो चुपके चुपके खा रहा हो, तो क्या पता वो दिन में मिठाई कर रहा हो, रात में मिठाई खा रहा हो, हम कैसे भरोसा करें? ऑलवेज डाउटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, जरूरी नहीं सब चीजों पे डाउटफुल हो, अपने आप को लेकर के हो सकता है वो विश्वास कर ले वो कि मैं जो करता हूँ तो ठीक करता हूँ, बाकी लोग जो करते हैं उन सब पे डाउट है मुझे। अपने चरित्र पे तो वो कैसा भी है उसको भरोसा है, लेकिन दूसरों पे हमेशा डाउट करेगा। वो किसी से बात क्यों कर रही है, गड़बड़ी होगी, वो लोग साथ क्यों जा रहे हैं, गड़बड़ी होगी, वो हमेशा डाउट में भरा रहता है। अच्छा, ऐसा डाउटफुल आदमी क्यों चूक जाता है? इसलिए चूक जाता है कि वो खोजी नहीं है, वो डाउट तो कर रहा है, लेकिन डाउट में भी डिसीजन ले रहा है, खोज नहीं कर। एक तो डाउट पैदा हुआ और आपने खोज पैदा करी, रिसर्च पैदा करी। अच्छा, मेरे को प्रश्न है तो मैं इसकी खोज में जाता हूँ, तो हो सकता है वो संदेह आपको किसी खोज की दिशा में लेके जाए और उस खोज से तुम किसी सही परिणाम तक भी पहुंचो। लेकिन यह जो शक्की आदमी है, ये खोजी खोजी आदमी नहीं है, केवल शक्की है। एक तो शक्की है और एक खोजी है, दोनों में बड़ा फर्क है। खोजी बनने की बात तो कही जा रही है कि तत्वार्थ का अधिगम ही तभी होगा जब तुम खोजी बनोगे, जब तुम रहस्य के प्रति दृष्टि पैदा करोगे, जीवन के प्रति खोज दृष्टि पैदा करोगे। लेकिन खोजी होना जिज्ञासु होना है, और शक्ति होना अपने दिमाग में ही कोई एक तरह की इमेज पैदा करके डाउट पैदा करना है, और फिर उस डाउट में ही अदर जुग में लटकते जाना है। डाउट के साथ कुछ वर्क नहीं करना, वो सांशयिक मिथ्यात्व है, शक की पना है, और वो हर बात पे शक संदेह से भरा है, लेकिन जिज्ञासा से नहीं भरा। संदेह और जिज्ञासा में फर्क है। जिज्ञासा में जानने की रुचि है, और संदेह में नाम धरने की इच्छा है, बस वो नाम दे देगा, अरे कोई नहीं सब पाखंड है, अरे कोई नहीं सब दिखावा है, अरे कोई नहीं सब ऐसा होगा। वो शक्की आदमी क्या करेगा? नाम धर के रुक जाएगा। जिज्ञासु आदमी आगे आता है। दोनों में फर्क है। तो कई लोग शक की वजह से हमेशा ही सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं, उससे पहले ही काट देंगे, उसके पहले ही मन में ओपिनियन पैदा कर लेंगे, और वो सुनने से चूक जाएंगे, देखने से चूक जाएंगे, और इसीलिए उनके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। सम्यक दर्शन अवस्था है, लेकिन उसको बाधा कौन दे रहा है? ये शक्ति आदमी, ये झगड़ालू दिमाग, ये रिजिड आदमी, ये आदमी को संकित नहीं होने देगा। जहां भी सम्यक नहीं हुआ, क्या जीवन का प्रवाह बाधित हो गया, और जीवन का प्रवाह बाधित हो गया तो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना खड़े हो, वहां आप डिस्टर्ब, आपसे आपका माहौल डिस्टर्ब। ये लक्षण है जो हमें सतत समझने होंगे। हम बात कर रहे हैं मिथ्यात्व के उन 5 शब्दों की, 5 तरीकों की, 5 प्रभेदों की, जिससे हमको हमारी बीमारी समझ में आए। बीमारी समझ में आए तो बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है, समझ ही नहीं आएगी तो मुक्त कैसे? आभिग्रहिक रिजिड, अनाभिग्रहिक और सांशयिक, 3 शब्द हमने समझे। चौथे शब्द हम जा रहे हैं, वो है विपर्यासिक मिथ्यात्व। विपर्यासिक मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? कि जो कार अटंगेबाजी करता है, मतलब बिना बात के विपरीत बातें करने में उसको रुचि है, वो हर धारा को काटेगा ही काटेगा, उसका काम ही काटना है, विपर्यास में जाना है, विपरीत स्थिति में जाना है। जैसे किसी के सामने खाना परोसा, अब सिंपल से खाना परोसा, आप खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ या खाना देखने के साथ ही बोलना चालू कर देगा। इतने बड़े आदमी से भी उम्मीद नहीं की थी कि वो खाना हमको स्टील की थाली में परोसेगा, अरे इसको तो चांदी की थाली में परोसना चाहिए था। अरे इसके घर में पार्टी के लिए आए, इसने खाने के अंदर 2 ही स्वीट डिश रखी, ये कोई बात हुई है? कम से कम 5 स्वीट डिश तो रखनी चाहिए थी। इससे कम आर्थिक संपन्न आदमी ने भी 10 डिश रखी थी। मतलब उसने कहीं पर भी जाना है ना, हर घटना में चित्र ही देखना है, हर स्थिति में विपरीत बात ही सोचनी है, हर स्थिति में उसको कमियां ही निकालनी है, हर स्थिति में उसको अड़ंगा ही डालना है। कोई भी बात होगी अड़ंगा डालेगा। जैसे पूछा जाए, अरे फला जगह पे लोग मंदिर बना रहे थे, कोई आए थे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी इसको 1 लाख रुपए दे दूं। अरे पागल हुए, 1 लाख रुपए दे दूं? 1 लाख रुपए देने से क्या हो जाएगा? बहुत लोग बैठे हुआ 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए देने वाले, तुम्हारे 1 लाख का कोई मूल्य ही नहीं है। यहाँ पे लेकर के करोगे क्या? क्यों देते हो 1 लाख रुपए? अरे उसके सामने किसी ने केवल बात रखी है कि मैं 1 लाख रुपए दे दूं, उसने उसी के साथ तुरंत बात ही बोलनी चालू कर देनी। तुम गड़बड़ी कर रहे हो, वहाँ 1 लाख का कोई महत्व नहीं, वहाँ करोड़ों से काम चलता है। तुम 1 लाख रुपए लेके क्या करोगे? सामने वाले को हमने 1 लाख रुपए देने की भी विपरीत स्थितियां कितनी सारी बता देंगे, है ना? अब विपरीत स्थितियां बताने में, विपरीत का पर्य व्यवस्था करने में,
विपरीत की स्थितियों में रस लेने में वो आदमी सदा संलग्न रहता है, लेकिन उसको कभी भी अपना ये आदत समझ में ही नहीं आता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो उसका व्यक्तित्व ही ऐसा बन गया है कि उसके सामने कोई बात को रखो, वो अड़ंगा लगाएगा, वो विपरीत स्थितियों में जाएगा, वो छिद्रों को देखेगा और सदा ही अपने आप। अब ये स्थितियां मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बाहर की दुनिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर यही स्थितियां भीतर है इसीलिए वो बाहर कर रहे हैं ना। भाई कोई आदमी बाहर लगातार ऐसा अड़ंगेबाजी क्यों है, क्योंकि वो भीतर में भी अड़ंगा ही लगा है, उसके भीतर में भी हर जगह पर टांग खिंचाई चालू है। और ये टांग खिंचाई की आदत कितनी गहरी है, जरा हम देखो। हम किसी भी स्थिति में, लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग ऑफिस में हैं, लोग सरकार के काम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, वहां पर भी देखो हर जगह पर ये बातें सुनने को मिलेगी। ये आदमी बहुत टांग खींचता है, ये आदमी बहुत विपरीत बात, ये आदमी हर वक्त आलोचना करता रहता है। समीक्षक बनना अच्छी बात है, बट आलोचक बनना नहीं। आप समीक्षा कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सिचुएशंस है, आप सिचुएशंस की एनालिसिस कर रहे हो। हाँ, आवश्यकता होने पर एनालिसिस तो करना ही होगा, लेकिन आप इतने ज्यादा एनालिटिक हो गए हो कि आप हर चीज में एनालिसिस करते जा रहे हो, हर चीज में व्याख्या करते जा रहे हो, और फिर सार को कभी उपलब्धि नहीं होती और निस्सार में पूरे एनर्जी टाइम वेस्ट कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीवन से सीख नहीं रहे, आप तत्व का अर्थ अभिगम नहीं कर रहे, जीवन से कुछ भी लर्निंग नहीं ले रहे। आप केवल हर जगह पर जाके माहौल को गर्मा गर्मी कर रहे हो। तो ये हमें समझना है कि ऐसे व्यक्तित्व अगर हमारा है, हम सम्यक दर्शन से दूर हैं। पांचवा शब्द, अभिनिवेशिक विख्यात। अभिनिवेशिक का मतलब होता है कि व्यक्ति में उन्माद आ गया, अभिनिवेश आ गया, और वो कोई एक तरह की धारणा से इतना ज्यादा मतान्ध हो चुका है कि वो कोई और बात को ना सुन सकता है ना देख सकता है। जैसे एक समय में हमने सुना है मंसूर के बारे में, ऐसे कितने सारे फकीरों के बारे में जिन्होंने अगर ये घोषणा कर दी है कि अनलहक, मैं ही परमात्मा हूँ, तो उनके हाथ पैर काट दिए गए, उनकी गर्दन उड़ा दी गई, क्योंकि वो ये घोषणा सुन ही नहीं सकते कि मैं परमात्मा हूँ। उनके अनुसार तो एक ही बात है कि एक ही परमात्मा है, उसके सिवा कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता। एक ही ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, या इला इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। आपने कह कैसे दिया अनल हक, मैं ही परमात्मा हूँ, उसके हाथ पैर काट डाले, उसके गर्दन काट डाले, उसको फांसी लटका देगी। ये क्या कर दिया, अभिनिवेश के कारण से। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा सालों साल, अभिनिवेश के कारण से। सांप्रदायिक विद्वेष, अभिनिवेश, ये अभिनिवेश उन्मादी लोग हैं, ये उन्मादी दिमाग है। और ये उन्मादी दिमाग क्यों है, क्योंकि वो अपनी आंख नहीं खोलना चाहता, वो दूसरों के द्वारा चलाए गए नारों से, वारों में अपने आप को इंडल्स रखता है। बस कोई नारा चला दे, उस नारे को बोलना चालू कर देगा, कभी अपना दिमाग नहीं लगेगा, अपनी आंख नहीं खोलेगा। अपनी आंख नहीं खोलने की वजह से हम सम्यक दर्शन से दूर है, वंचित है। अपनी आंख क्यों नहीं खोलते हम, क्योंकि हम सबके भीतर में कई कई तरह की पकड़ है, जकड़ है, अकड़ है। एक पंडित जी जन्म पत्री मिला रहे लड़के और लड़की, परिवार वालों ने कहा जन्म पत्री मिला दो, हमारे दोनों बच्चों में 32 गुण मिलते हैं। पंडित जी बोला अरे 32 ही नहीं, हमारे लड़के में तो 35 गुण है। लड़के वालों की तरफ का पंडित होगा, बोला हमारे लड़के में 32 नहीं 35 गुण है जी, अब खूब मिलेगी जन्म पत्री, आप शादी कराओ। लड़की का पिता हैरान हुआ, बोला 32 गुण की बात तो अब तक हमने सुनी, 35 गुण क्या होते हैं? आपको नहीं पता 35 गुण? हाँ हाँ, हमको नहीं पता। अरे भैया मेरे लड़के में 3 गुण स्पेशल है। ये कौन से स्पेशल 3 गुण है? देखो पहला गुण इसमें ये कि पकड़ी हुई बात छोड़ता नहीं, पकड़ी हुई छोड़े नहीं। दूसरा गुण इसमें स्पेशल है कि किसी की सुनता नहीं, कही हुई सुने नहीं। और तीसरी इसका स्पेशल गुण है कि इसकी अपने भीतर से कुछ उपजता नहीं, खुद का विवेक प्रकाशित हुआ ही नहीं, बुद्धि उपजी नहीं। तो इसमें 3 स्पेशल गुण है, पकड़ी हुई छोड़ता नहीं, कही हुई सुनता नहीं, और अपनी बुद्धि की उपजता नहीं है। आप पता है मेरा बेटे में, हमारे तरफ के लड़के में तो 35 गुण, आप शादी कर ले तो मेरे से रहो। अब बताओ कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसे लड़के के साथ विवाह करवाना चाहेगा?
आप कहोगे नहीं नहीं, मैं भी अगर ऐसी जगह होता तो अपनी बेटी को ऐसे लड़के से तो विवाह नहीं करवाऊंगा, जो पकड़ी हुई छोड़ता नहीं है, जो कहीं भी सुनता नहीं है, जो बुद्धि से जिसके विवेक उपजता नहीं है। पर हम भी वैसे तो नहीं है कहीं। हम अपनी बेटी की शादी तो उसके साथ नहीं कराएंगे, लेकिन हम भी तो कहीं वैसे नहीं है। जरा देख लें। बस जब तक ये पांच स्थितियां हैं, रिजिडिटी है, शक्तिपना है, जबकीपना है, अभिनिवेश है, उन्माद है, अनाभिग्रहिक है, सांशयिक है, तब तक हम लोग सम्यक दर्शन से वंचित हो रहे हैं। और दर्शन सम्यक होता है तो एक ही लक्षण है कि आप भीतर बाहर दोनों में एक रूप होंगे। जैसे बाहर प्रकाशित भीतर भी प्रकाशित, भीतर बाहर से आनंदित होंगे, उन्मादित नहीं होंगे, भीतर बाहर से मौज में होंगे। आपको कोई पीड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपका दर्शन जो है, आपकी आंखें जो है निर्मल है, आपकी आंखें पक्षपातहीन है, आपकी दृष्टि जो है वो सुंदर हो गई है, सत्यम शिवम सुंदरम हो गई है। इसीलिए आपकी सृष्टि भी सत्यम शिवम सुंदरम हो गई। तो सम्यक दर्शन हमारा स्वाभाविक सद्गुण है। इस स्वाभाविक अवस्था को जो बाधित करने वाली पांच स्थितियां हमने बात करी, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहित, सांशयिक, विपर्यासिक, अभिनिवेशिक, इन पांच मुख्य के भेदों से हम सावधान रहे तो हम अपने आप की जिंदगी में मेच्योर हो सकेंगे और मौज को उपलब्ध हो सकेंगे। यही मंगल कामना आप सबके लिए। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही, फिर आगे बात करेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो सम्यक दर्शन क्या है और कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए सतत हम बात कर रहे हैं और हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इसलिए ही मंगल भाव है। ओम शांति। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मिलाए, आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदका, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिलती, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिलती। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण।